करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हो। आइए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे कि मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि 1 सितंबर 2023 से मेरी इतिहास की क्लासें मेरे इस चैनल पे स्टडी विद टाइगर पे स्टार्ट होने वाली है। इसलिए आज 1 सितंबर 2023 है, इसलिए मैं अपनी ये क्लासें इतिहास का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं महान दार्शनिक एवं समाजविद विवेकानंद जी की कुछ लाइनों के साथ। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य हासिल न हो जाए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कार्य को अगर हमें उसके मुकाम तक पहुंचाना है तो सबसे बड़ी जरूरी है हमारी निरंतरता बनी रहे। अगर हमें निरंतरता बनी रहती है, पेशेंस है, तो निश्चित ही हम सफलता के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक कि हमने उसकी कल्पनाएं की होंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास इतिहास का परिचय के साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो क्या इतिहास के परिचय में सबसे पहले हमें जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास क्या है और विभिन्न विभिन्न विद्वानों द्वारा इतिहास की जो अपनी अपनी व्याख्याएं दी गई हैं वो क्या हो सकती हैं। इसके बाद क्या हम भी इतिहास की कुछ व्याख्या दे सकते हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास के जो फादर हैं वो मतलब पिता उसको बोलते हैं, तो इतिहास के जो फादर हैं वो हेरोडोटस हैं। तो हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते क्यों हैं? क्या इसके पहले इतिहास नहीं था या इसके पहले के लोग इतिहास नहीं जानते थे? इसके पहले भी इतिहास था, इसके पहले भी वंशावलियां तैयार होती थीं, कथानुक्रम तैयार होता था, तिथि का भी विवरण मिलता है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलता है। क्रमबद्ध रूप से सबसे पहले इतिहास का वर्णन जो मिलता है वह हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। वहां से उसकी शुरुआत होती है जो कि ग्रीस और फारस के युद्ध पर आधारित थी। वहीं से हम क्रमबद्ध रूप में इतिहास को जानने लगे, इसलिए हम हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहते हैं। और यह उपाधि उन्हें यूनान के एक वक्ता हैं सिसरो द्वारा प्रदान की गई थी। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न विभिन्न भाषाओं में इतिहास को किस नाम से जाना गया। कुछ विद्वान बताते हैं कि यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शोध होता है। कुछ विद्वान बताते हैं कि यह ग्रीस में हम इतिहास को वहाँ के जो सामान्यतः लोग होते थे, लोकल जो लोग होते थे, वो हिस्टोरिका बोलते थे, हिस्टोरिका या हिस्ट्री बोलते थे। हिस्ट्री HIST वो अर्बन हिस्ट्री बोलते थे, जिनका उनका अपने लोकल लैंग्वेज में मतलब था बुनना। अर्थात जब हम ग्रीस के अकॉर्डिंग इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे तो बोलेंगे किसी भी कथानक अथवा अवधारणाओं का क्रमबद्ध रूप में बुनकर जो चीजें तैयार की जाएं वह हमारा इतिहास होगा। तो क्या हमारे भारतीय भाषाओं में भी इतिहास की व्याख्याएं मिलती हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे भारतीय भाषाओं में संस्कृत में इतिहास को हम इति प्लस हा प्लस आस इन 3 शब्दों में तोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है निश्चित था। अर्थात वह घटनाएं जो पूर्व में निश्चित थी वह इतिहास थी। चलिए आइए और जानने की कोशिश करते हैं इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से यह बना हुआ है जिसका अर्थ पूछताछ से उत्पन्न ज्ञान भी होता है। इतिहास का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसको हम वर्तमान में समझने की कोशिश करते हैं और हम अपनी योजनाओं को उसी वर्तमान परिदृश्य के अनुसार अपनी योजनाओं को बना सकते हैं। क्योंकि इतिहास अगर हमें नहीं पता है तो हमें अपनी जो भावी योजनाएं बनानी होती हैं उसे हम नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, तो सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है कि इसके पहले क्या था, क्या ये परेशानी आपके अनुवांशिक है या किसी और कारणों से हुई है। इसके बाद वो आपको एक प्रिकॉशन लिखता है, कुछ जांचें लिखता है, इसके बाद आपको दवाई लिखता है। अर्थात पहले वो आपका इतिहास जानता है, फिर आपके वर्तमान में जाता है, परेशानियों के बारे में जाता है, फिर फ्यूचर के लिए आपको दवाएं लिखता है, प्रिकॉशन लिखता है और फिर आपका इलाज
शुरू हो जाता है। अगर आपका इतिहास ही ना पता हो, इसके पहले की चीज़ें उसे नहीं पता हो, तो वो किस चीज़ की दवा देगा। इसलिए हमें अपने इतिहास को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि इतिहास के आधार पर हम अपनी भावी या भविष्य की योजनाओं को बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास का मूल्यांकन हम तीनों परिदृश्य में करते हैं, चाहे वो हमारा अतीत हो, चाहे हमारा वर्तमान हो और चाहे हमारा भविष्य हो। अर्थात भविष्य में जो घटनाएं घटित होती हैं वह भी इतिहास हैं और अतीत में जो घटित हुई हैं वह भी इतिहास हैं। तो आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के परिचय पे अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन बने तो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का पिता कौन है। तो अगर आया कि इतिहास का पिता कौन है तो हम उसका आंसर देते हैं हेरोडोटस। अगर ये पूछा गया कि हेरोडोटस कहाँ का निवासी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेरोडोटस ग्रीक का निवासी है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है, तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है इतिहास का कि इतिहास में हेरोडोटस को जो उपाधि दी गई थी वह किसने दी थी कि वह इतिहास का पिता है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि एक रोमन वक्ता था सिसरो जिसने उसको यह उपाधि दी थी कि वह इतिहास का पिता है। चलिए इन्हीं व्याख्याओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास को यहीं हम खत्म करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लासें होंगी वह होंगी भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास क्या है। इसके पहले तो हम पढ़ चुके आज की क्लास में कि इतिहास का परिचय क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।